रविशंकर प्रसाद जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्वनी चौबे जी, श्री आर.के. सिंह जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री शाहनवाज हुसैन जी का हम सब मिलकर कार्यकर्ता हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का स्वागत भाषण करने की कृपा करें। माननीय संजय जायसवाल जी। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है अपना मोबाइल ऑफ कर दें। हुए इसलिए उसको ऑफ कर लीजिए। आज के इस बिहार जनसंवाद के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के राष्ट्रीय प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, दिल्ली के मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्वनी चौबे जी, श्री आर.के. सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी, श्री शाहनवाज हुसैन जी, बिहार के इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, नंदकिशोर यादव जी, मंगल पांडे जी और इस डिजिटल रैली में जुड़े हुए बिहार की संपूर्ण जनता का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंत्रालयों में आपदा की घड़ी मैंने बहुत देखी है और हमेशा सुनने को मिलता है कि मंत्रालय 24 घंटे किसी भी आपदा में काम करते हैं, लेकिन विश्व के इतिहास में पहली बार मैं यह घटना देखा हूं कि कोरोना के महामारी में गृह मंत्रालय ने न केवल माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी बल्कि उनके दोनों राज्य मंत्रियों के साथ 2 महीने तक लगातार 24 घंटे वॉर रूम में बैठ करके जनता का जो ध्यान रखा, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारत की जनता की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्तापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा। वे बिहार रही, वे बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार होने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है।
ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना का खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते, किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़े। के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है, इस देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी, सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर की सुविधाएं भी बढ़ाई और मोदी जी ने जनता का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने व्यवस्थाएं भी करी है। पक्षी से दूर रहकर किसी भी पार्टी की सरकार हो, मोदी जी ने 5 बार जनसंवाद किया है, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, इनके सुझाव लिए हैं और एक सुग्रथित नीति बनाकर समय समय पर नीतियों में परिवर्तन करते हुए आज ये पूरी लड़ाई इस मुकाम पर हम लेकर आए।